दोस्तों, कौन है गौतम अडानी? कैसे बने एशिया के पहला और दुनिया के तीसरे अमीर व्यक्ति? किस बिजनेस से वह इतना अमीर बने? जन्म कहाँ और कब हुई? उनके लव स्टोरी सब कुछ जानेंगे इस वीडियो पर, बने रहे लास्ट तक। गौतम अडानी अडानी समूह अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं और भारत के एक सेल्फमेड अरबपति हैं। अडानी समूह एक विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा कंपनी चलाता है जिसमें कोयला व्यापार, कोयला खनन, तेल और गैस की खोज, बंदरगाह, बहुविध परिवहन, बिजली उत्पादन, पारेषण और गैस वितरण शामिल हैं। गौतम अडानी पहले इंटरप्रेन्योर हैं जो एक गरीब परिवार में पले बढ़े हैं। थोड़े ही समय में उन्होंने इंटी ग्रुप का नेतृत्व किया है जो $8 बिलियन का एक पेशेवर व्यापारिक साम्राज्य है। लोग उन्हें दुनिया के 100 सबसे महत्वपूर्ण व्यवसायियों में से एक मानते हैं जो व्यापार, परिवहन और परिवहन से संबंधित बुनियादी ढांचे पर काम करते हैं। आइए गौतम अडानी के जीवनी के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद के रतनपोल में सेठ नी पोल के गुजराती जैन पड़ोस में हुआ था। उनके माता पिता भी गुजराती जैन थे। उनके पिता का नाम शांतिलाल जैन और माता का नाम शांता जैन अडानी है। वह 7 बच्चों में से एक है। उनके माता पिता काम के लिए थरद से गुजरात के उत्तरी हिस्से में चले गए और अडानी उनका गोत्र है। गौतम अडानी की हाइट 5 फीट 6 इंच यानी 167 सेंटीमीटर है। उनके शरीर का वजन लगभग 85 किलो है। वह अपने शरीर को फिट रखने के लिए उचित आहार लेते हैं ताकि उनके शरीर का माप पता न चले। उनकी आंखों का रंग काला है और उनके बालों का रंग भी काला है। 1978 में जब गौतम अडानी किशोर थे तो वह महेंद्र ब्रदर्स के लिए डायमंड सॉर्टर के रूप में काम करने के लिए मुंबई चले गए। उन्होंने मुंबई के जावेरी बाजार में अपना हीरा ब्रोकरेज व्यवसाय शुरू करने से पहले लगभग 2 से 3 साल तक वहां काम किया। 1981 में उनके बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री खरीदी और उन्हें इसे चलाने के लिए कहा। यह व्यवसाय पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी के आयात के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अडानी के लिए एक रास्ता बन गया। 1985 में उन्होंने छोटे व्यवसायों के लिए प्राथमिक पॉलीमर लाना शुरू किया। गौतम अडानी ने 1988 में अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की स्थापना की। इसे अब अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड कहा जाता है और यह अडानी समूह की होल्डिंग कंपनी है। सबसे पहले व्यापार कृषि और बिजली के सामानों में कारोबार करता था। 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीतियां उनके व्यवसाय के लिए अच्छी थीं, इसलिए उन्होंने धातुओं, वस्त्रों और कृषि उत्पादों में व्यापार करना शुरू कर दिया। 1993 में गुजरात सरकार ने कहा कि वह मुंद्रा पोर्ट को चलाने के लिए एक निजी कंपनी को काम पर रखेगी। अडानी को 1995 में अनुबंध मिला था। अडानी ने 1996 में अडानी समूह की बिजली व्यवसाय शाखा के रूप में अडानी पावर लिमिटेड की शुरुआत की। अडानी पावर के पास 4620 मेगावाट की कुल क्षमता वाले थर्मल पावर प्लांट हैं। यह इसे देश का सबसे बड़ा निजी ताप विद्युत उत्पादक बनाता है। अडानी ने 2006 में बिजली बनाने के कारोबार में कदम रखा। उन्होंने 2009 से 2012 तक क्वींसलैंड में कार्माइकल कोल और ऑस्ट्रेलिया में एबॉट पॉइंट पोर्ट खरीदा। मई 2020 में भारतीय सौर ऊर्जा निगम सीसी ने अडानी को दुनिया की सबसे बड़ी सौर बोली के लिए $6 बिलियन का पुरस्कार दिया। अडानी ग्रीन 8000 मेगावाट के फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्र के लिए परियोजना लेगी और अडानी सोलर सौर सेल और मॉड्यूल बनाने के लिए 2000 मेगावाट क्षमता जोड़ेगी। गौतम अडानी की पत्नी का नाम प्रीति अडानी है। वह एक दंत चिकित्सक के रूप में काम करती है, लेकिन अब वह अडानी फाउंडेशन की अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल रही है। उनकी पत्नी अडानी फाउंडेशन चलाती हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन यापन करने और ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार जैसी चीजों में मदद करता है। वह कई अलग अलग समूहों के साथ मिलकर काम करती है। वहीं गौतम अडानी के 2 बेटे करण और जीत अडानी अभी स्कूल में हैं। गौतम अडानी के पिताजी का नाम शांतिलाल अडानी है जो कि एक कपड़ा व्यापारी थे। इनके माताजी का नाम शांताबेन। गौतम अडानी 7 भाई बहन हैं। 1985 में उन्होंने कम मात्रा में पॉलीमर लाना शुरू किया। फिर 1988 में उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट्स की शुरुआत की, जिसे अब दुनिया भर में अडानी एंटरप्राइजेज के नाम से जाना जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी निर्यात कंपनी है जो कृषि और बिजली में काम करता है। 1991 में गौतम अडानी को एक बड़ा मौका मिला जो वैश्वीकरण के युग की शुरुआत थी, जिसमें उन्होंने दुनिया भर में धातु, कपड़ा और कृषि उत्पादों की बिक्री शुरू की। निजी कंपनियों को मुंद्रा पोर्ट चलाने की अनुमति देने के 1994 में गुजरात सरकार के फैसले का भी गौतम अडानी ने फायदा उठाया। उन्होंने 1995 में अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड की शुरुआत की। देश की सबसे बड़ी निजी मल्टीपोर्ट ऑपरेटर कंपनियों में से एक है। वह अभी भी मुंद्रा पोर्ट पर सब कुछ का प्रभारी है जो 210 मिलियन टन कार्गो को संभालता है। उसके बाद 1996 में उन्होंने अडानी पावर कंपनी शुरू की और एक नए क्षेत्र ऊर्जा व्यवसाय में चले गए। उसके बाद उन्होंने देश का सबसे बड़ा निजी ताप विद्युत संयंत्र चलाया जिसकी क्षमता 4620 मेगावाट है। 2006 से 2012 तक उन्होंने देश के बाद दूसरे देशों में बिजली बनाने का कारोबार बढ़ाया। गौतम अडानी ने वर्ष 2020 में सौर ऊर्जा और हरित ऊर्जा उद्योग में शुरुआत की। मई में उन्होंने सौर ऊर्जा निगम द्वारा की गई नीलामी में परियोजना जीती। उन्होंने लगभग $6 मिलियन की बोली लगाई।
इसके साथ ही उन्होंने 8,000 मेगावाट की फोटोवोल्टिक बिजली के लिए हरित ऊर्जा परियोजना शुरू की। 2021 में अडानी ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 74% हिस्सा भी खरीदा। उसके बाद उन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। 2022 में भी वह मुकेश अंबानी को दूसरे नंबर पर रखते हुए देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन बने। गौतम अडानी नेट वर्थ फॉर्ब्स के अनुसार $133.9 बिलियन एस ऑफ 10 दिसंबर 2022। अब आते हैं लव स्टोरी के बारे में। गौतम अडानी की लाइफस्टाइल की तरह उनकी लव स्टोरी भी काफी सिंपल है और इसका खुलासा आर्यन भास्कर की किताब गौतम अडानी रीइमेजिनिंग बिजनेस इन इंडिया में हुआ है। किताब में गौतम अडानी और उनकी पत्नी प्रीति अडानी की कहानी बताई गई है। आर्यन भास्कर की किताब से खुलासा हुआ है कि प्रीति अडानी को गौतम अडानी पहली नजर में पसंद नहीं आए थे। दरअसल प्रीति के पिता सेवंतीलाल ने उनके लिए गौतम अडानी को पसंद किया था और उस समय तक उन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं किया था, जबकि प्रीति डेंटिस्ट की पढ़ाई कर रही थीं। उस समय प्रीति को गौतम अडानी पसंद नहीं आए थे और उन्हें लगा था कि वह उनके लिए ठीक नहीं है। प्रीति के पिता सेवंतीलाल ने उनको समझाया और बताया कि इंसान की काबिलियत देखी जाती है। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को गौतम अडानी से मिलने के लिए मनवाया और फिर दोनों की मुलाकात हुई। पहली मुलाकात के बाद दोनों ने एक दूसरे से बात की और फिर शादी के लिए मान गए। इसके बाद 1 मई 1986 को प्रीति और गौतम अडानी की शादी हो गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।